तो दोस्तों, आज फिर एक नई कहानी के साथ आइए शुरू करते हैं। काल्वन। काल्वन का जंगल दिन में अजीब लगता था, लेकिन रात होते ही वह पूरी तरह बदल जाता था। पेड़ इतने घने कि आसमान दिखाई ही नहीं देता। हवा में एक हमेशा दुर्गंध रहती, जैसे कहीं बहुत अंदर कुछ सड़ रहा हो। इस जंगल से होकर जाने वाली सड़क सरकार के रिकॉर्ड में तो मुख्य मार्ग थी, लेकिन गांव वाले इसे बीच का रास्ता कहते थे। वह रास्ता जहाँ आदमी पूरी तरह जिंदा भी नहीं रहता और पूरी तरह मरता भी नहीं। शाम के ठीक 7:30 बजे उसी सड़क पर आखिरी बस चलती थी। शीशों पर दरारें थी और इंजन की आवाज़ सुनकर लगता था जैसे कोई बूढ़ा आदमी दर्द में कहरा रहा हो। ड्राइवर हरदत्त रोज की तरह चुपचाप ड्राइविंग सीट पर बैठा। उसकी उम्र 50 के आसपास थी, लेकिन चेहरा उससे कहीं ज़्यादा थका हुआ। आंखें हमेशा सड़क से चिपकी रहती, जैसे वह आगे नहीं बल्कि किसी की याद को देख रहा हो। कंडक्टर शंभू पीछे खड़ा टिकट काट रहा था, पतला सांवला, आंखों में अजीब सा खालीपन। उस दिन बस में 12 सवारी थी। कोई मजदूर था, कोई छात्र, कोई औरत अपने मायके से लौटती हुई। सब जानते थे कि यह रास्ता अच्छा नहीं है, पर मजबूरी सबको इस बस में ले आती। जैसे ही बस जंगल की सीमा में घुसी, पहला अजीब एहसास हुआ मोबाइल फ़ोन। एक एक करके सबकी स्क्रीन पर नो नेटवर्क सिंबल आ गया और फिर फ़ोन बिल्कुल शांत हो गई, जैसे उनमें जान ही ना हो। किसी ने खिड़की से बाहर देखा। जंगल की हवा अचानक ठंडी लगने लगी, जबकि कुछ देर पहले तक पसीना आ रहा था। बस आगे बढ़ती रही। सड़क सीधी थी, लेकिन अजीब बात यह थी कि मोड़ आने का एहसास ही नहीं हो रहा था। पेड़ एक जैसे दिखते, एक ही ऊंचाई पर, एक ही दूरी पर, एक ही परछाई। ऐसा लग रहा था जैसे बस चल नहीं रही, बल्कि किसी जगह पर घूम रही हो। पीछे बैठी बूढ़ी औरत ने धीरे से पूछा, बेटा, ये जंगल खत्म क्यों नहीं होता? शंभू ने टिकट फाड़ते हुए बिना उसकी ओर देखे कहा, काल्वन कभी खत्म नहीं होता माँ जी, बस लोग खत्म हो जाते हैं। बस में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। किसी ने हंसने की कोशिश की, लेकिन आवाज़ गले में अटक गई। तभी अचानक बस झटके से रुक गई। हरदत्त ने ब्रेक नहीं लगाया था। सड़क के किनारे एक टूटा फूटा बस स्टॉप था, जिस पर आधा नाम लिखा था, घाटी। वहाँ न कोई रोशनी थी, न कोई गांव। बस एक आदमी खड़ा था, सफ़ेद कपड़े, नंगे पाँव, सिर झुका हुआ। उसकी सबसे अजीब बात यह थी कि उसकी परछाई नहीं थी। दरवाज़ा अपने आप खुल गया। वो आदमी बिना किसी आवाज़ के बस में चढ़ा। उसके कदमों की आहट तक नहीं आई। उसने किसी को देखा नहीं, सीधे आखिरी सीट पर जाकर बैठ गया। जैसे ही दरवाज़ा बंद हुआ, बस की लाइट एक पल के लिए बुझी। उसी पल यात्री को लगा, इस बस में अब कुछ ऐसा आ चुका है जो बस का हिस्सा नहीं था। जिस पल से वह आदमी आखिरी सीट पर बैठा था, बस के अंदर की हवा बदल सी गई थी। पहले जो ठंडक सिर्फ खिड़कियों से आ रही थी, अब वह सीटों, फर्श और दीवारों से रिसने लगी। कुछ यात्रियों ने अपने हाथ रगड़े, उंगलियां सुन्न पड़ने लगी थी। किसी ने महसूस किया कि बस की खिड़कियों पर अंदर से धुंध जम रही है, जबकि बाहर हवा चल ही नहीं रही थी। बस फिर से चल पड़ी, लेकिन अब उसकी रफ्तार अजीब थी, न तेज न धीमी, जैसे वह समय से कटकर चल रही हो। इंजन की आवाज़ अब साफ नहीं थी, उसमें कहीं दूर से आती फुसफुसाहटें घुल गई थी। एक युवक ने मोबाइल ऑन करने की कोशिश की, लेकिन उस पर कैमरा अपने आप खुल गया। उसने सामने की सीट पर बैठी औरत को दिखाया। कैमरे में उसका चेहरा साफ था, लेकिन पीछे बैठे उस आदमी की जगह एक खाली अंधेरा सा दिख रहा था, जैसे वहाँ कोई बैठा ही ना हो। यह आदमी कैमरे में नहीं आ रहा था। युवक की आवाज़ कांप गई। युवक ये देखकर कांप गया। शंभू ने पहली बार उसकी ओर देखा। उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि थकान थी।
कुछ चीज़ें आंखों से दिखती है, उसने कहा, कैमरे से नहीं। आखिरी सीट से अचानक आवाज़ आई, मुझे मत रिकॉर्ड करो, मुझे याद मत करो। उस आवाज़ में गुस्सा नहीं था, बस एक गहरी उदासी थी, जैसे कोई बहुत पुराना दर्द बोल रहा हो। घड़ी देखी गई, समय फिर से अटका हुआ था। बस के बाहर जंगल वहीं का वहीं, कोई निशान नहीं, कोई बदलाव नहीं। पेड़ों की शाखाएं अब सड़क के ऊपर झुकती हुई लगने लगी, जैसे रास्ता बंद करने की कोशिश कर रही हो। बूढ़ी औरत ने अचानक हरदत्त को पुकारा, बेटा तू इस रास्ते से रोज कैसे जाता है? हरदत्त की पकड़ स्टीयरिंग पर और कस गई। रोज नहीं जाता माँ, उसने कहा, रोज लौटता हूँ। बस एक झटके से बस पैर रुकी। इस बार हरदत्त ने ब्रेक लगाया था। वह खड़ा हुआ और यात्रियों की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर अब कुछ छुपा हुआ नहीं था। सच सुन लो, उसने कहा, यह बस उस जंगल से गुजरती है जहाँ बहुत से लोग मरे, दुर्घटनाएं हुई, भूख, डर, अकेलापन सब समाया हुआ है। उनकी आत्माएं आगे नहीं बढ़ पाई, यह बस उन्हें आखिरी बार चलने का मौका देती है। एक औरत चीखी, तो हम क्यों हैं यहाँ? हरदत्त ने बस की खिड़की की ओर इशारा किया, क्योंकि तुम भी उसी दिन उसी रास्ते पर मरे थे, बस तुम्हें याद नहीं। यादें धुंधली होने लगी। घर, परिवार, रास्ता सब दूर होता जा रहा था। बस में बैठी सवारियाँ अब खुद को महसूस कर पा रही थी, लेकिन अपनी जिंदगी को नहीं। आखिरी सीट वाला आदमी धीरे से खड़ा हुआ। अब उसका चेहरा और धुंधला था। अब उतरने का समय है, उसने कहा। बस रुकी, दरवाज़ा खुला। एक एक करके सवारियाँ उतरने लगी। कोई रोया नहीं, कोई चिल्लाया नहीं। अब डर नहीं था, बस एक अजीब सी थकान थी, जिसे बहुत लंबा सफ़र पूरा हो गया हो। उतरते ही वे लोग धीरे धीरे धुंध में बदलने लगे और जंगल ने उन्हें अपने अंदर खींच लिया। बूढ़ी औरत उतरते समय रुकी। उसने हरदत्त की ओर देखा और कहा, तू कब उतरेगा बेटा? हरदत्त कुछ बोला नहीं। आखिर में वही आदमी उतरा जिसने सफ़र की शुरुआत की थी। जाते जाते उसने पलटकर कहा, तुम दोनों क्यों नहीं उतरते? शंभू ने पहली बार मुस्कुराने की कोशिश की। हम उतर नहीं सकते, उसने कहा, हमने यह बस तब चलाई थी जब हम खुद मरे थे। आदमी ने सिर हिलाया और धुंध में गायब हो गया। बस खाली थी। इंजन अपने आप बंद हो गया। जंगल में सुबह की हल्की रोशनी फैलने लगी। सुबह गांव वालों ने बस को जंगल के किनारे खड़ा पाया। कोई सवारी नहीं थी, कोई ड्राइवर नहीं। ड्राइवर की सीट पर लकड़ी का एक पुराना बोर्ड रखा था, आज की आखिरी सवारी पूरी हुई। लेकिन गांव के बूढ़े आज भी कहते हैं, अगर कभी रात में उस जंगल से गुजरते हुए ये पीली बस दिख जाए तो रुकना मत, मुड़ जाना, क्योंकि वह बस मंजिल नहीं, यादें लेने आती है। और जो भी इस बस में चढ़ता है वो वापस कभी उतरता नहीं है। तो दोस्तों, इस बस की कहानी कैसी लगी, जो रात को सवारी ले जाती है लेकिन वो सवारी कहीं पहुंचती नहीं? तो दोस्तों, ऐसी ही डरावनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।